नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। भोपाल से यानी कि मध्य प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में विशेष टीईटी की जो भी सेवारत शिक्षक हैं, जो भी जितने भी वहाँ पे अभी प्रेजेंट में सेवारत शिक्षक हैं, उनको टीईटी उत्तीर्ण कराने के लिए एक स्पेशल टेट की तैयारी वहाँ पे की जा रही है। विशेष टेट की तैयारी की जा रही है और उसके लिए जो बाकायदा जो है ईएसबी ने सिलेबस भी अपलोड करने की बात उसमें कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि सितंबर या अक्टूबर माह में जो है विशेष टीटी का आयोजन कराया जाएगा और जितने भी शिक्षक इन सर्विस हैं उन सबको जो है उनकी सर्विस को बचाने के लिए विशेष टेट का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। उसी से रिलेटेड एक और खबर है। मध्य प्रदेश की डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी नहीं तो सेवा से बाहर होंगे शिक्षक। पदोन्नति के लिए भी उत्तीर्ण करना होगा टीईटी अनिवार्य, ये स्पष्ट कर दिया है। और साथ ही इस खबर में ये भी है कि 12 अक्टूबर से जो विशेष टीईटी की बात की जा रही है उसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। बल्कि कही ये जा रही है कि आवेदन शुरू होंगे और 12 अक्टूबर से ऑनलाइन परीक्षाएं इसकी शुरू हो जाएंगी, ये बात कही जा रही है। तो क्या खबर है पूरी विस्तार से जानेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने अवगत कराया था कि मध्य प्रदेश में विशेष टीईटी की तैयारियां लगभग लगभग पूरी कर ली गई हैं। जितने भी इन सर्विस टीचर्स वहां पे कार्यरत हैं उन सबको टेट उत्तीर्ण कराने के लिए यानी कि जो 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में सभी टीचर्स को टेट करना अनिवार्य है। तो उसी क्रम में जो है मध्य प्रदेश ने जो है मध्य प्रदेश की तरफ से ये पहल की जा रही है कि विशेष सीईटी कराकर इन सब की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, सेवा को। वहां की डीपीआई ने स्पष्ट एक कह दिया है कि टीईटी नहीं तो सेवा से बाहर होंगे शिक्षक, पदोन्नति के लिए भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी टीईटी पदोन्नति के लिए बहुत जरूरी है, ये चीज कही गई। खबर विस्तार से देखें। पात्रता परीक्षा डीपीआई ने जारी किया स्पष्टीकरण, 1.5 लाख शिक्षकों पर लागू होगा नियम। यानी कि मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी वाले मामले को लेकर के प्रभावित हैं और उन पर यह नियम लागू हो रहा है। मोटी मोटी हम बात करें, 5 साल से कम वाले शिक्षकों को पदोन्नति चाहिए तो देनी होगी परीक्षा। यानी कि 5 साल से जिन लोगों की सेवा कम बची है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से वो सेवा में तो बिना टीईटी के बने रह सकते हैं, लेकिन अगर उनको पदोन्नति चाहिए तो उनको भी टीईटी अनिवार्य रूप से करना होगा। 2011 से पहले शिक्षकों को भी देनी होगी टीईटी। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1998 से 2011 के बीच भर्ती शिक्षकों को पात्रता साबित करनी होगी। वर्ष 2005 व 2008 में व्यापम से भर्ती शिक्षकों की टीईटी देनी होगी। साथ ही कहा गया क्योंकि उस समय उनकी पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी, वहीं वर्ष 2011 में आरटीई के प्रावधानों के तहत व्यापम से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संविदा शिक्षकों को छूट दी गई। यानी ऐसे शिक्षकों को छूट दी गई है जो 2011 में जिनकी नियुक्तियां हुई संविदा शिक्षक के तौर पे और जो आरटीई के
प्रावधानों के हिसाब से व्यापम से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर दी थी उन्होंने, तो उनको इससे छूट दी जा रही है। कहानी अगर विस्तार से पढ़ें तो बात आती है सरकारी स्कूलों में भारत प्रदेश के करीब 1.5 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। डीपीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है और उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, उनके लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में परीक्षा पास नहीं करने पर उन्हें सेवा से बाहर किया जा सकता है अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से शुक्रवार से आवेदन शुरू होंगे, यानी कि अभी जो ये शुक्रवार आ रहा है, इस शुक्रवार से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, विशेष टीईटी के लिए। और 12 अक्टूबर से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होंगी। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है, उनके लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं किया गया है। अब इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 15,000 शिक्षकों के लिए मूल पद की पात्रता परीक्षा जरूरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 में करीब 15,000 शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया था। प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रभार दिया गया था। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि उच्च पद का प्रभार मिलने से मूल पद समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इन शिक्षकों को अपने मूल पद की पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों को जो भी असमंजस था उसे दूर कर दिया गया है। उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को मूल पद पर परीक्षा देनी होगी। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि जो उच्च पद पर प्रभार जिनको मिला है, जैसे कि माध्यमिक को प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक में और माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक में पदोन्नति दी गई है, तो उनका जो मूल पद है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें उस मूल पद की, यानी कि जो प्राथमिक से उच्च में गया है उनको प्राथमिक का, और जो प्राथमिक माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में गया है उनको माध्यमिक का जो टेट है वो पास करना अनिवार्य होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। 2 साल से उच्च पद पर पढ़ा रहे अब ऐसे मूल पद पर परीक्षा देने के लिए अलग से तैयारी करनी होगी। इसके लिए 1.5 माह का समय पर्याप्त नहीं है। उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन। ये शिक्षक संगठन के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र कौशल जी का कहना है कि जो 2 साल से यानी 24 में जिन लोगों का पदोन्नति हुई है वो उच्च पद पर पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए 1.5 माह का समय, यानी कि लगभग 12 अक्टूबर की हम बात करें तो 1.5 माह का समय बचता है। तो ये 1.5 माह का समय जो है तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें जो है क्या करना होगा, अलग से तैयारी करनी होगी। इसके लिए 1.5 माह का समय कम बताया जा रहा है इनकी तरफ से। तो कुल मिला के ये है कि ये तो स्पष्ट है ही, 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और रिव्यू पिटीशन है 29 मई 2026 का, उन दोनों के हिसाब से जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं उनको आज की स्थिति ये कहती है, आने वाले समय में क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ अगर चमत्कार हो जाए या केंद्र सरकार कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कर दे, चमत्कार मतलब कोई अमेंडमेंट कर दे, कोई अध्यादेश ले आए, तो एक अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति स्पष्ट है कि सभी जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं जो आज की डेट में टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको टेट क्वालिफाई करना ही होगा, चाहे हंस के करो या रोके करो, करना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि उसमें सरकारें पहल कर रही हैं, जैसा कि पंजाब सरकार ऑलरेडी जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी विशेष टीईटी करा ही चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी ये कवायद चल रही है कि वो भी बहुत जल्द जो है वहाँ विशेष पात्रता परीक्षा करा करके वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षक हैं इन सर्विस, उनकी सेवा को बचाया जा सके। और भोपाल से भी यानी कि ये खबर है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में विशेष टीईटी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शुक्रवार से उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 12 अक्टूबर से उसकी जो है परीक्षाएं शुरू होगी। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। शिक्षकों को चाहिए कि अगर विशेष टीईटी में उनको विशेष टीईटी कराने का अगर उनको मौका दिया जा रहा है करने का, तो वो उसमें प्रतिभाग करें और अपनी सेवा को बचाएं, अपने सम्मान को बचाएं। आगे भी इस संबंध में कोई और अपडेट होगा
टीईटी को लेकर के या किसी दूसरे राज्य में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, उसको लेकर के भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।